तो आपने जलसा माशाअल्लाह किया भी ऐसे मुनासिब वक्त पर कि जब काफले माशाअल्लाह मदीने जा रहे हैं, बहुत से काफले मक्का जा रहे हैं। जी जी जी। हुज्जाजे किराम के काफले जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। और हवा के ये झोंके हमें बता रहे हैं, हवा के ये झोंके मजा दे रहे हैं। वाह, जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से, हवा के ये झोंके मजा दे रहे हैं, मदीने का हमको पता दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी मिर्जार साहब, कितना मुबारक मौका, कैसा बेहतरीन टाइम। रसूलपुर वालों ने प्रोग्राम किया तो ऐसे टाइम पे कि जब रसूल पाक के शहर के दीदार के लिए काफले तैयार हैं, जी जी जी, मदीने जाने के लिए बेकरार हैं। कितने जा चुके, कितने जाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन भी आएगा कि हम भी जाएंगे और आप भी जाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, जब आका हमें बुलाएंगे तो हम भी जरूर जाएंगे। ये मत सोचना कि वहां जाने के लिए पैसा जरूरी, बेशक हज की फर्जियत के लिए दौलत जरूरी, मगर जाने वालों का मामला यह है कि कितने अरबोंपति खरबोंपति जा न सके। आइंदा साल यही सोचते रहे, सोचते सोचते कब्रिस्तान चले गए। मगर कितने रक्षा पॉलरों को देखा, गरीबों को देखा, कमजोरों को देखा, मुस्कुराते हुए खुद भी गए, वालदा को भी ले गए, अपनी बीवी को भी साथ लेकर के चले गए। पता ये चला, न दौलत देखी जाती है, न सूरतें देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नियतें देख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही साहिब क़िबला। अल्लाह हमें आपको सबको बुलाए बड़ी मुबारक जगह। खैर, बात यहाँ से निकल आई कि ये जलसे का जो टाइम आपने रखा बड़ा मुनासिब और बड़ा अच्छा टाइम है, सुभान अल्लाह। पैगामे साबरी बुजुर्गों का पैगाम होता है हुजूर पाक की गुलामी से आपको करीब करना और हुजूर का आपको गुलाम बनाना। जी बेशक। कुरान पाक से आपको करीब करना, दीन से करीब करना उनका सबसे बड़ा मिशन होता है। जहालत को खत्म करके इल्म की रोशनी को फैलाना। सबसे बड़ा बुजुर्गाने दीन का जो मिशन होता है वो तत्हीरे कुलूब, दिलों को पाक करना, कदूरत से पाक करना, हसद से पाक करना, घमंड से पाक करना, सारी रूहानी बीमारियों से पाक करके आपके दिल को मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बनाना। ये मिशन होता है बुजुर्गों का, ये मकसद होता है बुजुर्गों का। अभी मुझसे पेशरो खतीब ज़ीवकार खतीबुल हिंद हजरत कारी सुलेमान बरकाती साहब औलियाए किराम का तस्करा कर रहे थे। वो बता रहे थे कि खुदा वाले खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते हैं, और जो उस एक से डरता है वो किसी से नहीं डरता है, और जो उस एक से नहीं डरता वो हर एक से डरता है। वो सबसे डरेगा, मगर जो अल्लाह से डरेगा वो किसी से नहीं डरेगा। तो हमारे वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं शरीफ की फातिहा होती है, बुजुर्गाने दीन की फातिहा लगती है, तो हम लोग सामने शीरी रख लेते हैं, जैसे पानी रख लिया, खजूरें रख ली, फल फ्रूट्स रख लिए, खाने पीने की चीजें रख ली। तो इस पे भी बाज़ लोग एतराज करते हैं कि भाई खाने का सामान सामने रख करके ये फातिहा पढ़ना, दुरूद पढ़ना और ये बरकत की दुआ करना, ये तो बिदअत है, अहादीस से कहां से साबित है। तो मैं इस सिलसिले में एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा तेजी के साथ, फिर इंशाल्लाह बात आगे बढ़ाऊंगा। चूंकि ये बुजुर्गाने दीन की निस्बतों के हवाले से प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ ये बता दूं बुनियादी तौर पे कि अगर आप कोई चीज सामने ना भी रखें तब भी आप कुरान पाक पढ़कर इसाले सवाब करें, बेशक सवाब पहुंचेगा। लेकिन अगर खाने पीने की चीजों को सामने रख भी लिया और उसके बाद आपने
फातिहा पढ़ी तब भी ये नाजायज नहीं है, बल्कि ये मुस्तहब है, बेहतर है। और इसकी असल हदीस में मौजूद है। वो हदीस में आपको सुनाता हूं मेरे भाइयों, मिशकात शरीफ किताबुन फिल मौजज़ात की हदीस शरीफ है। अन अबी हुरैरा क़ाल लम्मा काना यौम ग़ज़वति तबूक असाबन नास फजाअ फ़क़ाल उमर या रसूल अल्लाह उदउहुम बिफ़ज़लि अज़वादिहिम सुम्मा उदउल्लाह लहुम अलैहा बिल बरका फ़क़ाल नअम फदआ बिनतइन फबुसिता सुम्मा दआ बिफ़ज़लि अज़वादिहिम फजअल अर्रजुलु यजीउ बिकफ़्फ़ि ज़ुरा व यजीउ आखरु बिकफ़्फ़ि तम्र हत्ता इज्तमअ अला निताइ शै'इन यसीर फदआ नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल बरका फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुज़ू फ़ी अवयतिहिम फ़अख़ज़ू फ़ी अवयतिहिम हत्ता मा तरकू फ़िल अस्करी बिआन इल्ला मलऊ इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, अब बेदारी आई है माशाअल्लाह, और मजमे में बहुत अच्छा माहौल मुझे लग रहा है। अल्लाह पाक तुम्हारे चेहरे इसी तरीके से चमकते हुए रखा, दमकता हुआ। ये हजरत के कदमों की बरकत है। अच्छा मिंजार भाई, ये देखो जब जिक्र होता है अल्लाह पाक के नेक बंदों का, अल्लाह का जिक्र होता है तो कितना अच्छा मौसम भी हो जाता है, कितनी जगहों पे बारिशें पड़ जाती हैं, रहमतें बरस जाती हैं। सुनो हदीस का तर्जुमा, जाओगे तो नहीं बीच में छोड़ के भी आप लोग जाओगे तो नहीं? ये तरबूज न हिलाओ 2.5 किलो के, अल्लाह ने ज़बान दी है, ज़बान से बताओ जाओगे तो नहीं साथ छोड़ करके? अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। देखो ये देखो उम्र देखो, 70 प्लस उम्र होगी मगर ईमान कैसा जवान है माशाल्लाह है, अल्लाह खुश रखे। सुनो हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, और ये अबू हुरैरा वो हैं कि सबसे ज्यादा अहादीस इन्हीं से मरवी, बेशक उम्मत को सबसे ज्यादा हदीसें पहुंचाने वाली शख्सियत का नाम हजरत अबू हुरैरा है। क्या नाम है? जोर से बोलो, हजरत अबू हुरैरा। इनकी भी बड़ी प्यारी दास्तान है। पहले इनको हदीसें याद नहीं रहती थी, ज़हन कमजोर था। हुजूर की बारगाह में आकर के अर्ज़ किया, मेरे आका आप अहादीस इरशाद फरमाते, मुझे याद ही नहीं रहती। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर को बिछाओ। हजरत अबू हुरैरा ने जमीन पे चादर को बिछाया। प्यारे नबी ने दोनों हाथों को बुलंद किया, उसके बाद दोनों हाथों को उस चादर की तरफ यूं कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुरैरा इस चादर को अब तुम तह कर लो, तय करने के बाद सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वो दिन था और आज का दिन है, नबी जो भी फरमाते हैं मुझे याद हो जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजारों की तादाद में उम्मत को आपने हदीसें अता फरमाई। सबसे ज्यादा सहाबे किराम में हजरत अबू हुरैरा को अल्लाह ताला ने ये शरफ बख्शा कि उम्मत तक आपने हदीसें पहुंचाई। ऐ लोगों, आप बुखारी पढ़ो तो अबू हुरैरा का जलवा, मुस्लिम पढ़ो तो अबू हुरैरा का जलवा, तिरमिज़ी पढ़ो तो अबू हुरैरा का जलवा। हदीस की कोई ऐसी किताब आपको नहीं मिलेगी जहां पर अबू हुरैरा का नाम चमकता हुआ नजर नहीं आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जलसा नहीं मिलेगा, कोई छोटी या बड़ी महफिल नहीं मिलेगी जहां पे नबी का जिक्र हो और अबू हुरैरा का नाम ना आए। अबू हुरैरा को अल्लाह ताला ने इतना मकाम अता फरमाया, पता ये चला कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही अबू हुरैरा इस हदीस के रावी है जो मैंने तुम्हें सुनाई थी। हदीस मैंने बताया मिशकात शरीफ किताबुन फिल मौजज़ात में है। फरमाते हैं ग़ज़वे तबूक का मौका था, बड़ी गुर्बत का दौर था। अच्छा ये भी रसूलपुर वालों बड़ी अजीब बात है कि जब हम और आप गरीब थे तो हमारे ईमान बड़े मजबूत थे। सही। मस्जिदें जब कच्ची थी, सर्दियों में ड्रम में पानी गर्म करते थे मगर नमाज फिर भी पढ़ते थे। बारिशें होती थी, छतें टपकती थी, लेकिन फिर भी मस्जिद भरी हुई होती थी। अब गर्मियों में ठंडा पानी, सर्दियों में गर्म पानी, फर्श बेहतरीन संगे मरमर बिछा हुआ है, आलीशान मस्जिदें हैं मगर वीरान हो गई मस्जिदें हमारी। जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। आज हमारी मस्जिदें हमें पुकार रही हैं, बुला रही हैं। सिर्फ मस्जिदों को हम रमजान में आबाद करते हैं। नादानो याद रखो, नमाज प्यारे आका की आंखों की ठंडक है। नमाज मोमिनो तुम्हारी मेराज
इलाज है। तुम अगर नमाज का नूर अपनी पेशानी में पैदा नहीं करोगे, शहीदों की तरफ पैदा नहीं करोगे, तो अपनी नस्लों को कैसे दीन के करीब करोगे? जब तुम खुद नमाजी बनोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें भी नमाजी बन जाएंगी। नमाज की तरफ आओ मेरे दीनी भाइयों। गुर्बत का दौर था, उसी दौर की दास्तान हजरत अबू हुरैरा बताते हैं। गरीबी का आलम यह था उस जमाने में कि जंगों में ऐसा होता था कि एक एक खजूर को 3-3 सहाबी नोश फरमाया करते थे। और आज कितना ही हो जाए मुसलमान पे फिर भी नाशुक्री करेगा, अपने से ज्यादा मालदार को देखेगा। अल्लाह के बंदे नेकी में अपने से ज्यादा नेक को देख, दुनिया के मामले में अपने से ज्यादा कमजोर को देख। तुम्हारे पास अगर 12 टायर गाड़ी है तो फिर उसे न देखो जिसके पास कई गाड़ियां हैं, उसे देखो जिसके पास साइकिल है। जज्बा पैदा होगा शुक्र का। जो सेहतमंद है और पैसे नहीं है वो उन्हें देखे जिन्हें शुगर हो गई कि होते हुए भी वो मीठा नहीं खा सकते। नाशुक्री मत करो, नाशुक्रे मत बनो। वो दौर देखो कि एक एक खजूर को 3-3 सहाबा नोश करते थे। मौलाना निज़ार साहब, कैसी गुर्बत का दौर था, मगर बड़े साबिरों शाकिर थे, अल्लाह पाक की जात पे तवक्कुल करने वाले, भरोसा करने वाले। ग़ज़वा तबूक के मौके पे अबू हुरैरा कहते हैं कि खाने को सामान नहीं तो असाबन ना समझा, लोगों को बड़ी शिद्दत की भूख लगी हुई थी। यहाँ तक कि हजरत उमर ने प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज किया, मेरे आका सहाबे किराम को हुक्म फरमा दें, उनके पास जो रोटी के टुकड़े बचे हुए हैं, चंद खजूरें बची हुई हैं, किसी के पास 1 खजूर, किसी के पास आधी खजूर, किसी के पास 2 खजूर, किसी के पास 3 खजूर, जो भी बचा हुआ है मेरे आका, जौ का थोड़ा सा आटा या जौ है मेरे आका, सारे सहाबा को हुक्म फरमा दें कि वो इकट्ठा कर लें, एक जगह पर जमा कर लें। और उसके बाद प्यारे नबी से हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूलल्लाह सुम्मदुल्लाह लहुम अलैहा बिल बरका, ऐ मेरे आका जब वो सारा तोशा, वो सारा सामान, कोई खजूर लेकर के आएगा, कोई जनाबे वाला अल्लाह आपका भला करे टूटी हुई रोटी लेकर के आएगा, आधी रोटी या मुकम्मल रोटी जो भी उसके पास है वो लेकर के आएगा। ऐ मेरे आका जब वो जमा हो जाए दस्तरखान पर, एक चमड़े पर वो जमा हो जाए, उसके बाद आमिना के लाल आप दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला उस कम खाने में बरकतें अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने साबरी बुलबुल, मसलके आला हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही साहिब क़िबला। रसूलपुर और आसपास ललवारा वगैरह वगैरह से आने वालों मेरे दीनी भाइयों, प्यारी हदीस प्यारे नबी से हजरत उमर कहते हैं, प्यारे मेरे आका सुम्मदुल्लाह लहुम अलैहा बिल बरका फक़ाल नअम फदआ बिनितइन फबुसिqa सुम्मा दआ बिफज़लि अज़वादिहिम फजअल अर्रजुलु यजीउ बिकफ़्फ़ि ज़ुरा व यजीउ आख़रु बिकफ़्फ़ि तम्र हत्ता इज्तमअ अला निताइ शैउन यसीर फदआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल बरका फक़ाल खुज़ू फ़ी अवइयतिकुम फ़अख़ज़ू फ़ी अवइयतिहिम हत्ता मा तरकू फ़िल अस्करी बिआन इल्ला मलाऊ। मेरे नबी ने सारे सहाबा को हुक्म फरमाया, तुम्हारे पास जो जो भी सामान है लेकर के आ जाओ। अल्लाहु अकबर, नबी का फरमाना था। कोई खजूरें लेकर के आ रहा है, कोई रोटी का टुकड़ा लेकर के आ रहा है, कोई जो लेकर के आ रहा है, जिसके पास जो भी थोड़ा मोड़ा खाने का सामान था सब लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। प्यारे नबी ने एक चमड़ा बिछवाया, उसके बाद प्यारे आका ने सबको एक जगह जमा कर लिया। अब हदीस में है अल्लाह के पैगंबर ने अपने दोनों हाथों को बुलंद किया, वो खाने का सामान सामने रखा हुआ है। आप भी जब फातिहा पढ़ते हैं ये शीरी रखी हुई है, सुभान अल्लाह, आपके जनाबे वाला हाथ उठे हुए हैं, खाना सामने रखा हुआ है, हाथ उठे हुए हैं। ये किसी के उर्स की फातिहा हो रही है, ये 11वीं शरीफ की फातिहा हो रही है, ये बुलबुल ये साबरी बुलबुल के उर्स की फातिहा हो रही है, ये जुमेरात के दिन आपके घर पे फातिहा हो रही है। वहाँ पे दूध भी रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी रखी है, अल्लाह का फजल खास रखा हुआ है। मेरे दोस्तों, आपने हाथों को उठा कर जो उस मौके पे दुआ की है तो ये नाजायज नहीं है, बल्कि मेरे आका की प्यारी सुन्नत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहिब क़िबला।
अरे मेरी बात समझ आई आपको? जी। थोड़ा सा खाना था वो, शैकुन यसीर, बहुत मामूली खाना, और सहाबा की तादाद थी बहुत। थोड़ा सा खाना, सहाबा की तादाद बहुत। मैंने वो शेर पढ़ा था ना, कौन देता है देने को, इधर देखो हमारी तरफ, अरे चचा हमें देखो थोड़ी देर, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा ना। बमुश्किल 4 या 5 लोगों की खुराक होगी, और सहाबा की तादाद सैकड़ों में थी। मगर जब नबी ने दुआ फरमा दी, प्यारे आका के हाथ उठ गए, प्यारे नबी की दुआ ऐसी बाकमाल दुआ कि ज़बान खुलती बाद में है, कबूलियत का परवाना पहले आ जाता है। जी जी। वो ऐसी दुआ हमारे आला हजरत कहते हैं, इजाबत का जोड़ा इनायती का सेहरा, इजाबत का जोड़ा इनायती का सेहरा, दुल्हन है बन के निकली दुआ है मोहम्मद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआ है मोहम्मद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग पढ़ो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम आया करे तो झूम के पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो जरा सा खाना था, चंद लोगों का खाना था, मगर मेरे नबी ने जब दुआ फरमाई तो हदीस के अल्फाज ये हैं कि प्यारे आका ने दुआ मुकम्मल करने के बाद कहा, ऐ मेरे सहाबा अपने अपने बर्तन लेकर के आओ और इस खाने से अपने अपने बर्तन भर लो। जब वो खाना ये जमा करने आए थे तो कोई आधी खजूर लाया था, कोई 2 खजूर लाया था। अब जब नबी ने दुआ फरमा दी तो अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई कि वो अपने बर्तन भर भर के ले गए। अल्लाह अकबर, अपने अपने बर्तन भर के ले गए, और यहाँ तक के सबके बर्तन भर भी गए, मगर वो उतना ही रहा खाना जितना पहले रखा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा जोर से बोलो। तो हम लोग भी जो फातिहा दिलाते हैं, कुरान शरीफ की आयत पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, तो इसीलिए तो पढ़ते हैं कि बरकत हो जाए। अरे जोर से बोलो, किस लिए पढ़ते हैं? बरकत। अरे ऊंचा बोलो ना, किस लिए पढ़ते हैं? मगर मैं अपने बुजुर्गों से भी कहूंगा, जवानों से भी, कि हम लोग फातिहा दुरूद में भी इमामों ही के मोहताज हैं। इतनी तौफीक नहीं हुई कि खुद सीख लें, अपने बच्चों को सिखा लें। बच्चों को तो हजरत हम लोगों ने मोबाइल देके ये समझ लिया कि सारी जिम्मेदारी अदा हो गई, जबकि मैं ये कहता हूं कि बच्चों को मोबाइल की स्क्रीन न दो, स्किल्स दो। उन्हें रील बनाने वाला न बनाओ, रियल लाइफ बनाने वाला बनाओ, और अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। चूंकि ये दौर तालीम का दौर है, हर दौर तालीम का दौर था, मगर ये दौर बतौर खुसूसी तालीम का दौर है। इस जमाने में मौलाना मुनाजिर साहब जिसके हाथों में कलम नहीं रहेगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। जिस तरह से जनरल डिब्बों में जगह मिलती है उन लोगों को जिनके पास सरमाया नहीं होता, इसी तरह से जिंदगी की ट्रेन में जिनके हाथ में कलम नहीं होगा उन्हें जनरल डिब्बों में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। और जनरल डिब्बे से मुझे याद आया, उलमा से भी कहूंगा, कैमरे लगे हुए हैं, मेरी बात पहुंचे दूर दूर तक, खास तौर पे जो अपनी एक शनाख्त रखते हैं। लिबास उनका एक बेहतरीन लिबास होता है, चेहरे पर सुन्नत रसूल है, अमामा है, दाढ़ी है। मैं तमाम उलमा से, इमामों से, हुफ़ाज़ से और बाकी अहले ईमान से भी कहूंगा जिनकी शनाख्त अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी है। इस जमाने में शनाख्त के साथ रहना, मौलाना उमर साहब, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत। इस जमाने में, जिस जमाने में हम और आप हैं, कि जबकि कोई भी पकड़ के कोई भी बदतमीजी कर देता है, तो मेरा मशवरा उन सबको ये है कि सफर करने में मुहतात रहें, और सफर करना हो तो फिर एसी में सफर करें। खर्च होगा बेशक, मगर अपनी जान की हिफाजत भी हमारे लिए जरूरी है। जैसे रिसेंटली अभी चंद दिनों पहले किशनगंज जिले में ठाकुरगंज एक जगह है और तहसील है उसकी, वहां के इमामत करने वाले थे मेरे हमनाम मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब, मज़लूम से फारिग बरेली शरीफ से। वो
बरेली शरीफ तशरीफ लाए थे। वापसी में उनके साथ जो हादसा हुआ वो आपने नेट पे देख लिया होगा। और जैसे कि मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े अजीज हैं, इनकी शफ़क़त, इनका हुस्न ज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी मोहब्बत अल्लाह करे, इनके जुमले मेरे हक में कबूल हो, अल्लाह पाक उस लायक बनाए। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना उमर साहब क़िबला जितनी मेरी इस्तिताअत थी, जो भी मेरे रवाबित थे बिहार में या और भी जगह, मैंने सबको अपने अपने तौर पे ये सोच करके कोशिश की कि हम किसी पे तनकीद करें, उससे बेहतर काम ये है कि हम अपने हिस्से का काम करें। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई क्षमा जलाई जाए। क्षमा जलाई भाई, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई क्षमा जलाते जाते। मसाइल का रोना रोने से मसाइल हल नहीं होते हैं, हल करने से हल होते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे कोशिश की और मैंने उनकी फैमिली वालों से भी बात की, चूंकि उधर मैं काफी जाता हूँ, तो उसकी तस्दीक की। उसके बाद फिर मैंने उनका फोन पे नंबर भी लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अच्छा खासा रिलीफ भी हुआ। मैं जानता हूं कि करोड़ों का भी रिलीफ हो जाए तो जान वापस नहीं आ सकती, मगर उसकी बेवा के लिए, उनके घर वालों के लिए कम से कम कुछ तो आंसू पूछने में हम लोग उम्मीद मुआविन हो जाएं अल्लाह की तौफीक से। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पे ये आवाज उठी और मुझे खुशी है कि बरेली शरीफ के जो एसपी हैं इस हवाले से रेलवे के, उन्होंने भी ये बयान दिया कि हम FIR करेंगे, हमें तहरीर दी जाएगी। तो और उनकी फैमिली के लोग बरेली पहुंचे हैं आज। तो मैं यहाँ बात आ गई तो मैंने ये कह दी, ये मैं कह रहा हूँ कैमरों के जरिए मेरी बात पहुंचे। सफर करने में मोहतात रहें और जनरल डिब्बों में खास तौर पे तन्हा सफर ना करें। उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा सफर करने में मोहतात रहें, AC में सफर करें, क्योंकि जान की हिफाजत भी जरूरी होती है। और जब आप जनरल डिब्बों में भी सफर करें तो जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं रेलवे के अलग अलग, उस तौर पे सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। ये दौर बड़ा खतरनाक दौर है, बड़ा भयानक दौर है, मगर मैं सलाम करूंगा उन तमाम लोगों को जो ऐसे भयानक दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह न सर से टोपी उतारने को तैयार है, न चेहरे से दाढ़ी खत्म। सुभान अल्लाह। वो इन बलाओं में, इन मुसीबतों में और इन चलती हुई तेज आंधियों में, इन तेज तर तूफानों में भी अपने आप को साबित किए हुए हैं और ऐलान कर रहे हैं, बुलबुल से बहरहाल न शेमन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। वाह। मुझे इस मौके पे एक अपना मुशाहिदा बताता हूँ मैं आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह घर की तरबियत का कैसा असर होता है। कई साल पुरानी बात है, दिल्ली में शास्त्री पार्क पे प्रोग्राम था, तो मेरे साथ वो पढ़ते थे, मैं ऊला में था उस वक्त, शायद एदादी या ऊला में। उसके बाद उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की लाइन चुन ली, डिग्री विग्री हासिल की। दिल्ली ही में उनसे मुलाकात हुई, कहने लगे मुझे आपका पता चला हमारे, तो मैं आ गया प्रोग्राम में। खैर, मैंने कहा यहाँ पे क्या करते हैं? कहा मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई। रसूलपुर के लोगों सुनो, देखो, आदमी अगर नमाज को अपनाए और मजबूत रहे दीन पर तो अल्लाह पाक उसको कैसी तरक्कियां अता फरमाता है। उन्होंने मुझे बताया कि हजरत मैं यहाँ दिल्ली जब आया तो किराए पे ही रहता था। मैंने अपनी जो भी मेरे पास डिग्रियां डिप्लोमा किए थे उसके मैंने फोटोकॉपी अलग अलग, मेरे ख्याल से खड़े हो जाएं शाहीर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल जनाब मोहतरम मोहम्मद अली फैजी साहब की आमद है, वो तशरीफ ला रहे हैं। सभी हज़रात खड़े होकर के उनका तहे दिल से इस्तकबाल करें। जरा जोरदार नारा लगा करके बताएं, नारे तकबीर, हाथ उठा करके बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मद्दाह रसूल मोहम्मद अली फैजी शाहीर क़िबला, शाहीर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी शाहीर क़िबला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।
बस 10-15 मिनट और उसके बाद इंशाल्लाह फौरन जो ये बुलबुल है माशाल्लाह, और रमजान शरीफ में इन्होंने इमसाल हर साल की तरह उम्रा भी किया, और संभल के बड़े इनके चाहने वाले थे। कहीं उन्होंने मुझे बताया कि मुलाकात हुई, इतनी मोहब्बत इनसे करते हैं माशाल्लाह। संभल के ये इस मर्तबा उम्रे पे थे रमजान शरीफ में, बाकी सालों में भी जाते हैं। खैर, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान। ये बात सुन लो, फिर मैं 2-3 हदीस सुना के अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। मैं बता रहा था कि वो मुझसे बताने लगे, हजरत यहीं पे दिल्ली में किराए पे रहता था, मैंने नोएडा में और गुड़गांव में अलग अलग जगह कंपनी में मैंने अपने तौर पर कोशिश की जॉब लग जाए, तो मेरी जॉब लग गई, गुड़गांव में जॉब लग गई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैनेजर ने बातचीत की, सैलरी बताई, उन्होंने 35,000, मामला डन हो गया। मैंने उनसे कहा सर 35,000 रुपए की जगह आप 33 दे दें, लेकिन जॉब के टाइम में जोहर और असर की नमाज पढ़ेगी, ये नमाज पढ़ने की मुझे अनुमति दे दें। ये होती है तरबियत, ये होती है ज़हनसाज़ी। तुम भी इसी तरीके से अपने बच्चों को पालो पोसो परवरिश करो कि भूखे रहना गवारा कर ले, मगर दीन छोड़ना गवारा ना करें, नमाज छोड़ना, पहचान छोड़ना गवारा ना करें। इस बात पे उछल के मैनेजर का हजरत उन्होंने जो है नाराजगी का इजहार किया, कहा भाई इसकी इजाजत तो नहीं है, आप देख लो कहीं पे। कहते इतने दिनों के बाद तो सैलरी जॉब लगी थी हजरत, उधर घर से बार बार कॉल आ रही थी, पैसों की जरूरत है। अच्छा, नवाब भाई भी हमारे ऐसे ही, वापी का सफर किया गुजरात का मैंने, और बड़ा सेंसिटिव टाइम था, वो कौन सा टाइम चल रहा था वो आप अलग में मिलेंगे तो बताऊंगा, माइक पे बताना ठीक नहीं है, मगर भैया बंदे खुदा इतने बहादुर मैंने इनको देखा, नवाब भाई को, अल्लाह सलामत रखे हमारे नवाब भाई को। चूंकि फैजाने साबरी बुलबुल है ना माशाल्लाह, और हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब से तो ऐसी मोहब्बत है साहब नवाब भाई को, और इस पूरे खानवादे को अल्हम्दुलिल्लाह, इस लतीफी खानवादे को गोद ले लिया हमारे भाई हैं। ये हाफिज गुलाम मुस्तफा सिक्की शरीफ में पढ़ाते हैं, जब से गए हैं ना ये वहां इदारे को छोड़ने के लिए तैयार है, और ना इदारा इन्हें छोड़ने को तैयार। और हमारे फारूक भाई मरहूम अब हमारे बीच में नहीं रहे, अल्लाह उनको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनका मुझे पता चला। और हमारे नवाब भाई के घर में बेटे का इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ये बात सुन लो बस तेजी के साथ। कहने लगा हजरत, उसने मुझसे कहा कि यहाँ पे नमाज की इजाजत नहीं है, ये कंपनी है, कोई ये मस्जिद तो है नहीं, आपको अगर समझ आए तो ठीक है, वरना आप कहीं और देख लें। कहते हैं हजरत उस वक्त मैंने अपने दिमाग की बात नहीं सुनी, दिल की बात सुनी, और मैंने ये सोचा कि जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया, टैलेंट दिया, सलाहियत दी, जो खुदा मुझे माँ के पेट में रोजी दे रहा था, इतने बड़े संसार में मुझे भूखा नहीं रखेगा। मैंने ठोकर मार दी नौकरी को, मैंने कहा अपने पास रखो सर, कोई बात नहीं है, आपने इज्जत दी, सम्मान दी, कोई, लेकिन अगर मैं अपनी नमाज छोड़ूंगा तो फिर मेरे लिए ठीक नहीं है। कहते हैं हजरत मेट्रो में बैठा था, उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे, घर पे आया जहाँ पे रूम पे वो रहता था किराए पे, कहते हैं न जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे, मगर अल्लाह की जात पे भरोसा, तवक्कुल, इसको कहते हैं कामिल ईमान। कहते मैं टूटा नहीं, अंदर से मजबूत रहा, मुझे यकीन था कि अल्लाह पाक कहीं और से मुझे जरूर मौका अता फरमाएगा, रोजी देने वाला वो है, इज्जत देने वाला वो है। जब उम्मीदों के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी आपको रोशनी की उम्मीद देने वाला खुदा है। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। जी, शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। अल्लाह शादो आबाद रखे हमारे भाईजान को, ये भी बड़ी कुर्बानी देते हैं। यहाँ जितने भी आप सब बैठे, अल्लाह सब अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। वो मुझे बताने लगा कि मौलाना तौसीफ रज़ा साहब 1 या 2 दिन के बाद मेरे पास दूसरी कंपनी से कॉल आती है नोएडा से। मैं वहां गया इंटरव्यू देने के लिए, टैलेंट मेरे अंदर है, सलाहियत मेरे अंदर है, क्वालिटी मेरे अंदर है, मैंने सारे सवालात के जवाब दिए। उन्होंने मेरी लियाकत को, मेरी सलाहियत को जांचा परखा, उसके बाद आपकी नौकरी डन, और आप कल से आइए, ज्वाइन कीजिए, आप यहाँ पर आकर अपनी खिदमत दीजिए, सैलरी लीजिए। कहते मैंने डरते डरते अपने वाक़े का बयान कर दिया जो मेरे साथ हो गया था। सैलरी पूछने लगे क्या लोगे आप, तो मैंने कहा सर सैलरी की बात बाद में होगी, नमाज की बात पहले होगी।
पहले तजर्बा था मेरा, तो मैंने इसलिए ये बात रख दी कि नमाज की बात पहले होगी तो वो सामने, हालांकि वो भी गैर मुस्लिम था। देखो, जब आप अपने उसूलों पे चलोगे तो गैर मुस्लिम भाई भी आपको इज्जत देगा। सही। और ये तो एक मेरा अपना वाकया भी है, पानीपत का। मगरिब के टाइम पे उतरा था बस में, बहुत पुरानी बात है। मोहम्मद अली भाई शुरुआत का दौर था हमारा, ये सन 2013 या 14 की बात है, बिल्कुल शुरुआत था उस टाइम पे। तो मैं उतरा, ठेले वाला यही फ्रूट वाला गैर मुस्लिम, वो भाग गया कि नमाज की वजह से मौलाना इधर उधर देख रहे हैं। तो मैं खुदा की कसम लेकर आपसे कहता हूँ, उसने अपनी चादर निकाली साफ और मुझसे कहा, मौलाना साहब आप अंदर जाके नमाज पढ़ लीजिए। वाह सुभान अल्लाह। ये मैंने आपको अपना तजुर्बा बताया है। हम भी क्या खूब हैं कि जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पर भूल गए। मंजिले पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। सही। वरना आज भी हो जो बराहीम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी जवान अगर शराबे छोड़ के नमाजी बन, ये तो शराबी बन रहे हैं, जुआरी बन रहे हैं, पता नहीं सटोरिये बन रहे हैं। ऐसे ऐसे शराबी मिलेंगे नौजवान, नालियों में पड़े हुए हैं कम वक्त, नालियों में, और नालियों में ऐसे गोते लगा रहे हैं जैसे नैनीताल के झरने में नहा रहे हो। बताओ यार, ये जवानों की हालत बता रहा हूं मैं तुम्हें। अरे किधर चले गए तुम लोग? आओ साबरी बुलबुल के रास्ते पर आओ, आओ सही माना में नेक बन जाओ, अच्छे बन जाओ। रब्बे काबा की कसम, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तुम मोहम्मद का वफादार बनेगा। हमारे मौलाना हाशिम साहब जो ऑलराउंडर आदमी है, निजामत भी कर लेते हैं, खिताबत भी कर लेते हैं, ये सभी कुछ कर लेते हैं, और नाज शरीफ भी पढ़ लेते हैं। और मेरे छोटे भाई हैं, आप तो बड़े हो, ये छोटे हैं। शराब के बारे में आई बात तो मैं बता दूं, देखो, जिसने शराब पी तौबा नहीं की, बगैर तौबा किए मर गया, जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली पी पिलाएगा अल्लाह। उम्मुल खबाइस है शराब, सारे गुनाहों की जड़। इज्जत भी गई, आखिरत भी गई, किधर ही की न रहे। बहुत सारे गुनाहों में दुनिया तो है, यहाँ तो दुनिया भी नहीं है। हालांकि गुनाह तो गुनाह ही है, यहाँ दुनिया भी नहीं है। मिलजार भाई, खत्म कहानी। कोई शराबी बन गया हो तो ये सोच करके तौबा से महरूम न हो जाए कि अब तो बुरे हो ही गए, तौबा करके क्या करेंगे। अरे मेरा रब कहता है, मेरे बंदो तुमने जानों पे जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना, तू तौबा कर, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तू मेरी बारगाह में आंसू तो बहा। हजरत बिशर हाफी को कौन नहीं जानता। ये जो है 3री सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। और मिंजार भाई इतने बड़े बुजुर्ग बने तौबा करने के बाद कि इमाम अहमद इब्ने हंबल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी जैसी शख्सियत दुआ के लिए इनके पास जाने के लिए कहा। इमाम जिसने हुकूमत को हिला दिया था, इमाम अहमद इब्ने हंबल 4 इमामों में से एक इमाम, वो अपने शागिर्दों को हदीसें पढ़ाते थे। अरे अपने दौर के मनारे नूर थे, उनके बाद उन जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। वो इमाम अहमद इब्ने हंबल जिनके जनाजे में इतने लोगों ने शिरकत की थी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए थे। इमाम अहमद इब्ने हंबल के पास जब कोई दुआ के लिए आता था तो वो कहते थे, मेरे पास ना आया करो, हजरत बिशर हाफी के पास जाया करो। वाह। ये बिशर हाफी पहले टॉप के शराबी थे, टॉप के नाम था इनका। देखो अल्लाह का करम, रास्ते में जा रहे थे, कागज का टुकड़ा देखा, अल्लाह का नाम लिखा हुआ तो उठा लिया। थे शराब के नशे में मौलाना मिंजार साहब, मुंह के करीब किया चूमने के लिए, फिर ख्याल आया मुंह ना पाके, रोए बहुत, घर जाके नहाए, और तेज से बता दूं उसको साफ किया और इत्र लगाया, और फिर बहुत रोए, चूमा, और कहा या अल्लाह मैं गुनहगार हूं मगर तेरा गद्दार नहीं हूं, तेरे नाम की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। माना कि मैं गुनहगार हूं मगर या अल्लाह तो तेरा ही। कैसी किस्मत बदली कि रात ही में तकदीर बदल गई। इलाके उस खित्ते के बुजुर्ग को ख्वाब में बशारत हुई, वो आए, आकर के जब पता किया तो वो तो शराब खाने में रहते थे, वहां पहुंचे, जाकर के झंझोड़ा आवाज दी, कहा बिशर तेरे लिए खुदा ने बशारत भेजी है, क्या तू अब भी तौबा नहीं करेगा? ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की कि आज बिशर हाफी का नाम इतने जमाने के बाद रसूलपुर के जलसे ही में नहीं लिया जा रहा है, किताबों में खुशबू फैली हुई है बिशर हाफी की। नंगे पांव रहना शुरू किया, वो जब तक नंगे पांव रहे, जिन रास्तों से गुजरते थे जानवर उन रास्तों में गंदगी नहीं किया करते थे। जानवर पहचानते थे हजरत बिशर हाफी को, इंसान पहचानते थे, ऐसे वली बन गए। ये वाकया इसलिए सुनाया कि कोई शराबी बन गया हो तो तौबा कर ले, नेक बन जाए, इंशाअल्लाह बिशर हाफी का गुलाम जरूर बन जाएगा।
जोर से बोलो इंशाल्लाह। और ये ड्रीम 11 पर IPL में सट्टे बहुत लगा रहे हैं नौजवान। अबे अपने नौजवानों को पता नहीं हो क्या बिल्कुल ही छुट्टा हो गए, छुट्टा। इधर जलसे में जाएंगे, मोहम्मद अली भाई भी सफर में रहते हैं, आप भी रहते हैं, हम लोग रहते हैं। 3 बजे 4 बजे 5 6 बजे जिस टाइम पे भी जाइए मुसलमानों की बस्ती में आप चले जाओ। देखो स्कूलों के बाउंड्रियों पर, कब्रिस्तान की बाउंड्रियों पर, तालाबों की बाउंड्रियों पर, और साहब स्कूल जहां भी आपको कोई नहीं मिलेगा। पूरे गांव के लोग सो रहे होंगे मगर 4-5 मजनू रात में मोबाइल कान पे लगाए हुए लगे हुए होंगे, कहीं ना कहीं सेट हो गए। रात में बताओ क्या काम है तुम्हारा, सोते क्यों नहीं तुम? तो हमसे बताया बताने वाले ने, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मरने सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ए जवानों पलट के आ जाओ। ये भी तो जवान था जिसकी मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। कहता हजरत जॉब फाइनल हो गई और मैंने उससे कहा कि सर सैलरी की बात बाद में कर लें, बात यह है कि मुझे देखो नमाज के लिए। कहती हजरत गैर मुस्लिम तक खड़ा हो गया और मेरा माथा चूम के कहा क्या आज भी ऐसे मुसलमान पाए? वाह, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना तौसीफ रज़ा साहब 35,000 उसने दिए थे, 35,000 की बात की थी। यहाँ पर उसने शुरुआत 40,000 से की। इतनी इज्जत देता है कि पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा मुझे इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। नमाज पढ़ने से अलग से उसने मुझे जगह दे रखी है। इस वाक़े से पता ये चला कि हम सही माना में अगर नबी के गुलाम बन जाए जमाना हमें सलाम करेगा। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी क्या करो। 5-7-10 मिनट में अपनी तकरीर चंद हदीसें सुना के खत्म करता हूँ। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की 26-27 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लव अन्ना नारन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन 5 हल यबक़ा मिन दरनिही शै? क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै। क़ाल फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल 5 यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज़ से हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप परेशान मत हो, मेरे बीच में और आपके बीच में अब कोई नहीं है सिवाय मोहम्मद अली फैजी के। तो आप परेशान मत हो, बस इन्हीं का नंबर है। तो हदीसें तेजी के साथ और सुन लो। ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाहि तआला क़ाल सलातु लिवक़्तिहा क़ुल्तु सम्मा युक़ाल बिरुल वालिदैन। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की 17 22 23 24 25 की हदीस शरीफ। अन अबी ज़र अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरजा ज़मन अश-शिता वल वर्क़ यतहाफ़त क़ाल फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैनि मिन शजरा क़ाल फ़जअल ज़ालिकल वर्क़ यतहाफ़त क़ाल फ़क़ाल या अबा ज़र क़ुल्तु लब्बैक या रसूलल्लाह क़ाल इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सलाता युरीदु बिहा वजहल्लाह फ़तहाफ़त अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफ़त हाज़ल वर्क़ अन हाज़िही शजरा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज़ से हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अरे आ जा भी तेरी कमी थी बटन, आ जा भाई। मोहम्मद अली भाई के दामन में छोड़िए, पकड़ लिए, इनके साथ ही पहुंच जाइए, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाइए। चल बैठ जाए। अरे ये बहुत खतरनाक आदमी है भैया। अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमाए है। किसी को अल्लाह क्या पता किसकी कौन सी नेकी अल्लाह कबूल फरमाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की मेरे आका, अल्लाह की नजर, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर अमल कौन सा, सबसे अच्छा? हुजूर ने कहा नमाज को उसके वक्त पे पढ़ना। जोर से बोलो, नमाज को उसके। या रसूलल्लाह उसके बाद फरमाया माँ बाप की खिदमत करना। यार माँ से मुझे अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ वो याद आ गया। जो अभी ये मुंबई का वाकया था, गोवा का वाकया था, वो जो अभी मतलब वो जहाज डूब गया, जबलपुर का वाकया। हाँ, जबलपुर का वाकया। मैंने तो उसमें सोशल मीडिया पे देखा कि उस माँ के पास लाइफ जैकेट है, वो पहनी हुई भी है, मगर देखो उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, वो बच्चे को चिमटा लिया। देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? वो जुमला मुझे याद आता है कि नापने वालों ने समंदर की गहराई नाप ली, मगर आज तक कोई माँ की ममता के समंदर की गहराई के पास में भी नहीं पहुंचा है। हाय हाय हाय। डिलीवरी का टाइम जो होता है ना औरत के लिए मौत जिंदगी का टाइम होता है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डॉक्टर कहते हैं बाहर आके, लेडी डॉक्टर है या जेंट्स डॉक्टर है, तो कहते हैं बाहर आके भी देखो या तो बच्चा या जच्चा, दोनों में से एक ऑप्शन चुनो। तो घर वाले कहते हैं अल्लाह पाक फिर औलाद अता फरमाए, आप हमारी बच्ची को बचा लो।
यानी सास होती है तो बहू को बचा, यानी बेटी को बचा, यानी जच्चा को बचा। और ये बात सुन ले औरत, अगरचे वो नशे में है या होश में है, औरत क्या कहती है, नहीं मुझे नहीं, मेरे बच्चे को बचाना। जबकि उसने अभी बच्चे को देखा नहीं है। और ये टाइम इतना डेंजर टाइम होता है कि मेरे नबी ने इस मौके की तकलीफ को मलहूज रखते हुए इरशाद फरमाया, जिस औरत का इंतकाल बच्चे की पैदाइश के मौके पर हो जाए, अल्लाह ताला उस औरत को शहादत का दर्जा अता फरमा दे। वाह वाह सुभान अल्लाह। इधर पहचान लियो, ये चूरन भी बेचते हैं। बाद में ले जाना, कोई बात नहीं है, किसी को हकीर नहीं समझना। मैं ये मानता हूँ किसी को हकीर, हाँ दीवाना है, बहरहाल जैसा भी है अल्लाह बेहतर जाने। जलसों में आता है, लोग मोहब्बत में कुछ दे देते हैं, देना भी चाहिए, भी बाल बच्चे इसके अल्लाह पाक इसकी भी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था मेरे दोस्तों के उस औरत ने जान दे दी, बच्चे को नहीं छोड़ा। तो तुम्हें एक बात ये कहना चाहता हूँ, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो कदर करो जी। ये नहीं कि सारा टाइम दोस्तों को दे दिया, 10-20 मिनट बैठ जाओ, पाँव दबा लो, सर दबा लो, कदम दबा लो, दुआएं ले लो। अरे जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं, उनकी दुनिया भी कामयाब हो जाती है, उनकी उखरा भी कामयाब हो जाती है। तकलीफ मत पहुंचाओ, गम मत पहुंचाओ। अल्लाह पाक जन्नत नसीब फरमाए मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब को। मैं जब माँ बाप का जिक्र करता हूँ तो मुझे उनके दो मिसरे याद आ जाती हैं, जब वो पढ़ा करते थे माशाअल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। जरा बोलो माँ बाप के नाम पर। अभी कारी यूसुफ रज़ा साहब की कॉल आई है, मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा मेरी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें, अल्लाह उनकी वालिदा को गरीक़ रहमत, इंतकाल हो गया था उनकी माँ, आप भी गए थे, दिल्ली भाई भी गए थे, और अभी उनकी तबीयत भी नासाज है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। अपने माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो, उनका कहना मानो, उनको बोझ न समझो। अभी हैं वो, नहीं रहेंगे, तड़पते रहोगे तुम, मगर तुम्हें माँ बाप का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। कदर कर लो। और घरों से जब निकला करो तो फिर जिस तरीके से उलमा, शुअरा, नुक़बा, नुज़मा, खुतबा निकलते हैं वैसे ही निकला करो। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जब भी सफर पे जाते हैं अपनी माँ का हाथ सर पे रखवाते हैं। जिनका बाप जिंदा है वो बाप का भी हाथ सर पे रखवाता है। नहीं है कब्र की ज़ियारत करेगा फिर बाद में जाएगा। रसूलपुर के लोगों तुम भी जब सफर पे जाया करो तो माँ बाप की दुआएं लेके जाया करो और ये कहते हुए निकल जाया करो हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगा क्योंकि टाइम भी काफी हो गया। और मेरे बड़े अजीज, मेरे रफीक, मेरे दोस्त, मेरे साथी, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तभी से हमारे नफीस अख्तर साहब ने पढ़ना शुरू किया। अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे, बरकतें अता फरमाए। इन्होंने बड़ी बड़ी दूर तक इस बस्ती का नाम पहुंचाया है। आदत, अखलाक और मेहमान नवाजी में कोई जवाब नहीं रखते हैं अपना। अल्लाह शादो आबाद रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। वो हदीस जो दो रह गई थी बस इंशाअल्लाह 2 मिनट में तर्जुमा हो जाएगा। सहाबा किराम की अंजुमन है। हुजूर ने फरमाया है मेरे सहाबा, तुम में से किसी के घर के आगे पानी का चश्मा जारी हो, वो घर वाला रोजाना 5 मरतबा नहाता हो तो क्या उसके जिस्म पे गंदगी बचेगी? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं बचेगी। फरमाया इसी तरीके से 5 मरतबा नमाज पढ़ने वाला भी गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। और ये आखिरी हदीस, मौसम था पतझड़ का, हुजूर निकले, आपने एक दरख्त की 2 टहनियों को पकड़ा, हिलाया, पत्ते गिरने लगे। फरमाया अबू ज़र, जिस तरह से मेरे हाथ के हिलाने से ये 2 टहनियां हिली, पत्ते गिरे, इसी तरीके से जब कोई नमाजी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको भी शादो आबाद रखे। हमारे जिन भाइयों ने इस प्रोग्राम
प्रोग्राम को सजाने में दामे दिरमे कदमे सुख ने हिस्सा लिया। अल्लाह पाक सबकी जायज दुआओं को कबूल फरमाए, सबको बरकत अता फरमाए, शादो आबाद रखे। मोहम्मद अली फैजी साहब आ गए हैं, इन्हें सुनना है। और शुरू में मैं चाहूंगा कि ये 2-3 मिसरे इमाम अली मकाम की शान में जो पढ़ते, जो मुझे बहुत पसंद है, वो पढ़ दें। उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको बड़ा नवाजा है। और मैं ये मानता हूँ उनके साथ भी इनके माँ बाप की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको अल्लाह पाक अपने फजलो करम से हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमारे आप देख रहे हैं, ये इधर देखो जरा, मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी शख्सियत है, खतीब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।